बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4th है। आज हम डिस्कस करेंगे मालिश की जो तरीके हैं, जो काइंड्स हैं। उसमें से लास्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, वो है टैपॉटमेंट, उंगलियों या हथेलियों से मारना। इसकी आगे मज़ीद जो हैं वो कुछ टाइप्स हैं, इसके तरीक़ाकार हैं। असल में ये है टैपॉटमेंट मेथड, लेकिन आगे जो इसका स्टाइल है जिसके साथ इस टेक्निक को किया जाता है उसको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, लाइक हैकिंग है, क्लैपिंग है, कपिंग, पाउंडिंग और बीटिंग। अब पहले हम डिस्कस करेंगे टैपॉटमेंट को। ये है क्या, देखें जी। टैपॉटमेंट में यहाँ से हम डिस्कस करेंगे भी। टैपॉटमेंट मालिश का एक ऐसा मरबूत अंदाज है जो अक्सर व बेशतर तेज़ी पैदा करने की गर्ज से बरोकार लाया जाता है। यानी आपके बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे आप मालिश कर रहे हैं वहाँ पर तेज़ी की कैफियत, यानी स्पीड अप जो वक्त काम करेंगे, उसमें हरकत पैदा करेंगे, तो उस गर्ज से टैपॉटमेंट मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। इस तरीक़ाकार में उंगलियों को मिलाते हुए छोटी उंगली की जानिब से मुतासरा उस पर हल्की हल्की ज़रबें लगाई जाती हैं। उंगलियों को मुतासरा जगह से कुछ ऊपर रखकर हथेली के पिछले हिस्से को आहिस्ता आहिस्ता मुतल्लिका जगह पर मारा जाता है। इसके 5 स्टाइल हैं, ठीक है। अब ये तरीक़ाकार क्या है, पहले मैं आपको इसकी पिक दिखाती हूँ। ये देखें जी, टैपॉटमेंट। इसमें आपने इस चीज़ पे फोकस करना है, ये हाथों का जो स्टाइल है, हथेली की ये बैक साइड और ये उंगलियों की जो अगली पोरें, इनकी मदद से वहाँ पे आप बॉडी के मुतल्लिका उस पर जहाँ पे आपको तकलीफ़ है वहाँ पर आपने हिट करके उससे आपने बॉडी में हैजान की कैफियत पैदा करनी है और मुतल्लिका जगह पर आहिस्ता आहिस्ता इस हिस्से को, आपके उंगलियों के और हथेली वाले इस हिस्से को मारना है। इसकी आगे किस्में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैकिंग। हैकिंग यानी कोटना, एक ऐसी तेज़ लेकिन बारब्त जुम्बश जिसके दौरान छोटी अंगूठी वाली, दरमियानी और शहादत की उंगलियों की अंदरूनी सतहों से यके बाद दीगरे जिस्म की मुतल्लिका जगह पर ज़रबें लगाई जाती हैं। इस अंदाज़े मालिश में उंगलियों के पोरों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोहनी को तिरछा रखना है, ये बाहर को निकली हुई होगी और कलाई की कम चौड़ी सतह ऊपर की जानिब होगी और उंगलियां ढीली हालत में होती हैं। दोनों हाथों को यके बाद दीगरे इस्तेमाल किया जाएगा। ज़्यादा हैजानी कैफियत पैदा करने की गर्ज से उंगलियों के अलावा छोटी उंगली की जानिब वाला हथेली का मजबूत हिस्सा भी ज़रब लगाने के काम लाया जा सकता है। इससे जो आपके बॉडी पार्ट्स, जो आपके मसल्स हैं वो ढलके हुए हैं, उन पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीक़ाकार को। अंदाज़ का जो आपका रुख है वो अज़लाती रेशों की रुख की जानिब आपने ज़रब लगानी है। इसका मैं आपको दिखाती हूँ पिक में। ये है हमारा हैकिंग का मेथड, ठीक है। इसमें वो क्या कर रहा है, वो साइडों से और वो तरीक़ाकार यूज़ करते हुए वो कैफियत पैदा कर रहा है तेज़ी से उस बॉडी पार्ट पे, आपके जो ज़्यादा मसल वाली जगहों पे, वहाँ पर वो इस मेथड को, हैकिंग को यूज़ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्लैपिंग। क्लैपिंग में क्या होता है, एक ऐसी तेज़ और बारब्त जुम्बश जिसके तहत हथेलियों से जिस्म पर बारी बारी ज़रबें लगाई जाती हैं। यह तरीका मालिश अमूमन छाती पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होगा, हाथ तनाव के बगैर जबकि उंगलियां और अंगूठे तने हुए होंगे, मुतासरा हिस्से पर उन्हें बारी बारी ढीली ढाली हालत में रखते हुए तेज़ी से मारा जाता है। कोहनी को अंदर की जानिब मोड़ा जाता है और बाजू को मुमकिन हद तक ढीला रखते हैं। ये जी आपको दिखा देती हूँ, ये है आपका क्लैपिंग का मेथड, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, उसने वो हाथों को, उंगलियों को वो टाइट रखा हुआ है और हथेली जो पीछे वो थोड़ी लचक है उसमें, उसको टाइट नहीं किया और बारी बारी उसने यहाँ पे क्या करना है, ज़रब लगानी है, ठीक। नेक्स्ट है जी कपिंग। हाँ, क्लैपिंग का बेटा मैं आपको ये भी बताते चलूँ, जैसे क्लैप की आवाज़ आती है ना, जब भी आप दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ मारते हैं तो हाथ थोड़ी ढीली की कैफियत में होते हैं, लेकिन उंगलियों में थोड़ी टाइटनेस होती है और आप उसको हिट कर रहे होते हैं अपनी हथेली पे, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। सेम ऐसे ही जब आप क्लैपिंग का मेथड यूज़ करेंगे तो आपने एक साउंड भी, आपकी वो सेम जो है वो जब उस बॉडी पार्ट पर लगेगी तो
सेम साउंड फील होगी जैसे आप क्लैपिंग के दौरान जो है वो फील करते हैं, इसलिए इसको क्लैपिंग मेथड बोला जाता है। नेक्स्ट है कपिंग। इसमें क्या होता है, एक ऐसा तेज़ और बारबत अंदाज है जिसमें हाथों को प्याला नुमा शक्ल देते हुए बारी बारी कमर पर मारा जाता है। कपिंग का तरीका भी बिल्कुल क्लैपिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना वो अब मैं आपको बता भी देती हूँ और दिखा भी देती हूँ कि इसमें पहले उसमें आपने क्या करना है, हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट हालत में रखना है और इसमें आपने कप नुमा शक्ल दे देनी है, यानी हालो अंदर से कर लेना है, यानी खोखला सा कर लेना है, गुंबद नुमा शेप दे लेनी है, उससे आपने बॉडी पे ज़रबें लगानी है। इसको हम कहते हैं कपिंग का मेथड। इसमें क्या होता है, क्लैपिंग की निस्बत ये आपको थोड़ा ज़्यादा आरामदेह फील होगा क्योंकि क्लैपिंग में आपके बॉडी पे हीट लग रही है, लेकिन कपिंग में थोड़ा आपको जैसे हॉलोनेस सी फील होगी, वो फीलिंग आएगी। लाइक दैट आपको एक एग्जांपल दूंगी कि आप अगर किसी की बैक पे थप्पड़ मारते हैं तो वो एक साउंड आपको आती है टाइट किस्म की और उसको ज़्यादा चोट भी लगती है, लेकिन वही आपने हाथों को थोड़ा प्याला नुमा शक्ल दी हो तो वो अंदर से खोखला हो जाता है। तो जब आप उसके बॉडी पे या बैक पे आप एक थपकी देते हैं या ज़ोर से हिट करते हैं तो उसको उतनी शिद्दत या फील नहीं होगी, उतनी इसमें इंटेंसिटी नहीं होगी, तो चोट उस बंदे को कम लगेगी जिस पे आपने इस तरीक़ाकार को अपनाया होगा। तो यहाँ पे भी यही डिफरेंस है क्लैपिंग का और कपिंग का। क्लैपिंग में क्या है, वो हिट लगती है, वो थोड़ा सख्त किस्म की मसाज टेक्निक है, लेकिन कपिंग में क्या है, थोड़ा प्याला नुमा शक्ल होती है। तो हाथों को प्याला नुमा शक्ल देते हुए आपने बारबत अंदाज से अपने उस बॉडी पार्ट पे मुसलसल इस मेथड को यूज़ करना है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा जो है वो चोट नहीं लगेगी, एक अजीब सी कैफियत भी नहीं होगी और एक सुकून पहुंचाने वाला जो सिस्टम है उस के थ्रू आप जो है उस बॉडी पार्ट को आराम दे लेंगे। जी नेक्स्ट टेक्निक है हमारी पाउंडिंग। इसमें क्या है, उंगलियों को आपने जोड़ों के ज़रिए से आप बॉडी पार्ट्स पे आपने ज़रबें लगानी है। आपके जो हाथों की उंगलियां हैं उनके जो जोड़ हैं उनसे आपने बॉडी पर ज़रब लगानी है। हाथों और उंगलियों को ढीला भी रखा जाता है। उंगलियों के जोड़ों का रुख नीचे की जानब होता है। कोहनी को झुकाने और सीधा करने के अलावा इसमें तनाव और ढीलेपन की कैफियत भी पैदा की जाती हैं। अब ये पाउंडिंग और बीटिंग ऑलमोस्ट सेम है। पहले हम बीटिंग को पढ़ेंगे। इसमें क्या है, तेज़ और बारबत अंदाज, इसमें मुट्ठी को हल्का बंद करने की सूरत में उंगलियों के उभरे हुए जोड़ों से जिस्म की सतह पर ज़रबें लगाई जाती हैं। बीटिंग का तरीका भी कपिंग और क्लैपिंग की मानद है। इसे सिर्फ जिस्म के गोश्त वाले हिस्सों पर यूज़ किया जाता है। देखें, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेथड जो है ये क्या है, बीटिंग और पाउंडिंग का। इसमें क्या है, उंगलियों के जो पोरे हैं उनको टाइट करते हुए उसके ज़रिए से ज़रब लगा के आपके बॉडी में जो कैफियत है वो मसाज की वो पैदा की हुई है और आपके बॉडी को आराम पहुंचाने की गर्ज से ये टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। मुट्ठी को हल्का बंद करके उंगलियों के जो उभरे हुए जोड़ हैं उनकी मदद से जिस्म पर ज़रबें लगाई जाती हैं। जी ये थी टेक्निक्स। कौन कौन सी, सबसे पहले हमने डिस्कस की है हैकिंग, फिर है क्लैपिंग, कपिंग, पाउंडिंग एंड बीटिंग। अब जी टैपॉटमेंट के असरात, यानी ये करने से बॉडी में क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं या क्या उसका असर क्या होगा। सबसे पहले असाबी तनाव और थकन दूर होती है, फ़र्द हशाश बशाश नज़र आता है। इस तरीक़ाकार से दौरान खून का अमल तेज़ हो जाता है और खून की नालियाँ कुशादा हो जाती हैं। कुशादा नालियाँ होंगी यानी खुली होंगी तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सर्कुलेशन का काम है वो ज़्यादा स्पीड से होगा और इजीली वो मूव होगा हार्ट की तरफ और वहाँ से पूरे बॉडी की तरफ, फिर दोबारा से हार्ट की तरफ ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा। इस अंदाज़े मालिश से फेफड़ों की कारकर्दगी बढ़ाने के साथ साथ उसकी झिल्ली में स्वेलिंग कम हो जाती है। यानी फेफड़ों पे अगर जो उसकी जो हफाजती झिल्ली है जिसको प्लोरा कहते हैं उसमें वो कहता है स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी और फेफड़ों की कारकर्दगी जो है वो बढ़ जाएगी। इस मालिश से जिगर की फालियत तेज़ हो जाती है, यानी जिगर का जो काम करने का अंदाज़ है वो ज़्यादा तेज़ी से एक्टिव हो जाता है और वो स्पीडली अपना काम जो है वो परफॉर्म करता है। मालिश से आम कमज़ोरी या खून की कमी को दूर करने में भी मदद मिलती है। ऐसी बीमारियां जिसके बायस फेफड़ों में बलगम या पीप इकट्ठी हो जाती है, ये अंदाज़े मालिश उनसे निजात दिलवाने में बड़ा सूदमंद साबित होता है।
जी आज हमारा चैप्टर 9 एंड हो गया। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, इब्तदाई तिब्बी इमदाद।